में जब तक मकतब जिंदा रहेगा, क्या क्या भारत में जब तक मकतब जिंदा रहेगा तब तक भारत के ईमान वालों के औलादों को बेदीन नहीं बनाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मदारिस अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला। बचा सकते हो तो बचा लीजिए। बहुत अच्छा पैगाम है, अच्छा मशवरा है। और हम अपने नौजवानों से कहेंगे, इस गलतफहमी में मत रहो जी कि कोई हुक्मरान तेरी मदद को आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। दिमाग से इसको निकाल दो, ईमान मजबूत करो सुभान अल्लाह। और कोशिश ये करो कि हम इस लायक हो जाएं, सुभान अल्लाह। हम इस काबिल हो जाएं कि मदीने वाले की मदद आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले की मदद मदद आ जाए। माफ करना, बेगानों की मदद नहीं होती है, बेशक बेशक। अपनों की मदद होती है। आप कहोगे बलियाबी करना क्या होगा, जी बेशक। तो बलियाबी आपसे सिर्फ 5 साल का टाइम मांगता है। कितना? 5 साल। जी जी 5 साल, पैसा नहीं, 5 साल, दौलत नहीं, सुभान अल्लाह। 5 साल, जमीन और जायदाद नहीं, 5 साल। इस 5 साल में करना क्या है? 2 काम। जी माशाअल्लाह। तवज्जो हजरत, सिर्फ 2 काम। निकाह को सस्ता कर दो। क्या कहने? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छा मशवरा। निकाह को वाह वाह। सस्ता कर दो। और माफ करना, दौलतों की नुमाइश जो है ना, वो गरीबों की झोपड़ी से नहीं आई। अल्लाह। अरे मुसलमान के बेटो, तेरी औकात तो हुकूमत ने उसी दिन तौल लिया जिस दिन तेरी बेटियों की निकाह का चंदा मस्जिद के दरवाजे पर शुरू हुआ। अल्लाह। उसी दिन हुकूमत ने तुझको तौल लिया कि तू अंदर से कितना टूट चुका है। अल्लाह। जो सलाहुद्दीन अयूबी, जो नूरुद्दीन जंगी, वाह, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। जो सलाहुद्दीन अयूबी, जो नूरुद्दीन जंगी, सिंध की सरहद से ईमान वाले की बेटी का पैगाम सुनकर चलते। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख तुझ तक नहीं पहुंची, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पहुंचाया है मेरे बच्चों को किसी ने, अल्लाह। वरना मेरे बच्चों के दिमाग में ये बात होती है। जी जी बेशक। इसी दबील के कैद खाने में ईमान वालों की बेटियां कैद की गई थी जी जी और समंदर के रास्ते से एक जहाज जा रहा था। अल्लाह। कुछ कैदियों को वहां से दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था। अल्लाह। कैद खाने से एक बच्ची ने जाने वाले कैदियों से कहा, देख देख, अरब की सरहद पर मेरा एक भाई रहता है, नाम सलाहुद्दीन अयूबी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। उससे मेरा सलाम कहना, उससे मेरा सलाम। और कहना जवाब वहीं से मत दे देना, बल्कि तेरी बहन कैद खाने में जवाब का इंतजार कर रही है। जब तक ये कैरेक्टर जिंदा था, किसी निकाब पोश मेरी मां की तरफ उंगली उठाकर देखना तो दूर, आंख फैलाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। बेशक। बड़े से बड़े वीर का कलेजा कांप जाता था। पता
नहीं इस हिजाब के अंदर सलाहुद्दीन की बहन बैठी है या बेटी बैठी है। अगर मैंने इसकी चादर से खेल दिया तो वो अपनी तलवार की नोक से पूरे मुल्क से खेल जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तुमने अपनी बेटियों की कीमत लगवाई, तुमने सही बात, तुमने लगवाई है। बचा सकते हो तो बचा लो। बंद करो महंगा निकाह, बंद करो महंगी शादी, बंद करो दौलत का मुजाहिरा, बंद करो इलाके में बड़ा कहलाना। हम अब पैसे वाला मदीने की नजर, मदीने वालों की नजरों में बड़ा नहीं है रे। वरना अरब में एक से एक दौलतमंद थे, लेकिन पूरे अरब में कोई बड़ा बना है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात थे, जो सब लुटा करके रश्क करके कहते बुलबुल को चराग है, बुलबुल को परवाने को चराग है तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान सहाबा इकराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा लो। क्या कहने हैं, बहुत बहुत अच्छा पैगाम। सादगी से निकाह कर लो। मौलाना क्या शर्म और गजब की बात है। झूठ बोलता तेरा बाप, झूठ बोलता कि तू इसका बेटा है, झूठ बोलता। बाप अपने बेटों को कभी नहीं बेचता है जी, बेशक। बाप कभी बेटा नहीं बेचता। बेशक जमीन बेच सकता है, औलाद नहीं बेच सकता। क्या कहने हैं, जमीन बेच सकता है, औलाद नहीं बेच सकता। बहुत अच्छा। अगर बेटा माना है तो फिर बेच क्यों रहा है जानवर की तरह। क्या कहने हैं। इसलिए हम अपने जवानों से विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो। जब तेरा बाप तुझको 5 लाख रुपया और एक बाइक पर बेचने लगे ना, तो बाप का पैर पकड़ के कह दो, बाबा औलाद हो ना, औलाद हो, जानवर नहीं हूं, औलाद हो। जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, और अगर औलाद पैदा किए हो तो यहां मत बेचो। क्या कहने हैं, यहां मत बेचो। 4 लाख रुपया एक बाइक पे मत बेचो, बेचना ही है तो बाबा ससुराल की चौखट पर मत बेचो। क्या बात है, वाह। फातिमा के लाल के दहलीज पर बेचो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां बेच दोगे बाबा तो तेरी सोच से ज्यादा कयामत में मुस्तफा अता कर दे। बेशक। सुभान अल्लाह। और इसी पैसे को बचा लो। क्या कर लो? बचा लो। माफ करना, ये कड़वा सच है। बेशक। जलसों में सजावट के लिए 3 किलोमीटर लाइट बांध दिया, 2 किलोमीटर माइक, जुब्बा फाड़ तकरीर हो गई, नारा लग गया, काम खत्म। सही बात। शायर आया 3 घंटा टांग के पढ़ा, ला लूट लो। मैं नहीं कहता कि मेरे आका के मदह खां को मत दो। सही। लेकिन कम से कम जलसे में आने से पहले अपनी मां से तो पूछ लिए हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो ना, जोर से। माफ करेंगे भाई शोराई से।
सिर्फ इतना पूछ लेते कि अम्मी आपके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं, मैं जलसे में जा रहा हूं, मेरी जेब में 500 है, 250 आप रख लो। क्या बात है, वाह वाह। माफ करना, अगर तू 10 रुपया माँ को देता है ना तो तू सोच नहीं सकेगा रे कि उस 10 के बदले माँ क्या क्या तुझको दे देती है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। तू सोच नहीं सकता है। मौलाना जब बलियाबी जेल में था 1992 में, DIR लगा था मुझ पर, DIR। जुर्म यह था कि भागलपुर दंगे में कोबी के खेत के नीचे से लाश मैंने निकाली थी, लड़ा था। तेरे बलियाबी को कुचलने के लिए पूरी हुकूमत लगा दी गई, लेकिन मैं उस कादरी फकीर के दुआओं की छतरी में जिंदा हूं आज भी। जब रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा जेल पर मिलने गए तो खुद रो रहे हैं और मुझसे कह रहे बेटा तुम रोना मत, अल्लाह, बेटा तुम रोना मत, या तो तू अंदर रहेगा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। क्या बात है, वाह वाह। अगर तू अंदर रहेगा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। अब मैं जानता हूं कि तू बाहर आएगा तब भी ये हुकूमत नहीं रहेगी। वाह वाह। मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा बाप किसान आज भी है। कुछ लोगों ने मेरी मां से कहा कि रेडियो पर खबर चल रही थी जी, लोगों ने, औरतों ने कहा आप अपने बेटे से मिलने नहीं जाओगे, जाओ। मेरी वालदा कहती नहीं, मैं मिलने नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है मिलाद शरीफ में उलमा बयान करते हैं, मेरा अल्लाह औलादों की हक में मां की दुआ कबूल करता। मैं अपनी औलाद के लिए दुआ करूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। हम आपसे विनती करके कहेंगे, आपसे विनती करके कहेंगे, पीर जन्नत का रास्ता बता सकता है। जी जी बेशक। मुझसे ज्यादा कट्टर मुरीद कौन होगा रे? सही बात। मैं तो खम ठोक के कहता हूं कि मैं उस मुफ्ती आजम का मुरीद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बलियाबी ने हर महाज पे ललकार के कहता है जालिमो तेरे जुल्म के पंजे उतने मजबूत नहीं है बेशक, जितनी मजबूत उंगलियां बचाने वाली मेरे मुफ्ती आजम की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे इल्तिजा करेंगे। चाहते हो कि तेरे जाने के बाद तेरी मस्जिद आबाद रहे, सुभान। तेरे जाने के बाद तेरे घरों पर इस्लामी परचम दिखता रहे, तेरे जाने के बाद तेरी औलादें तुझ पर फातिहा पढ़ती रहे। सुभान। तो विनती करके कहेंगे सस्ता करो निकाह को, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसी पैसे को बचा दो सुभान अल्लाह। और अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपनी औलादों को पढ़ा दो। पढ़ने वाले मेरे अजीज, कामयाबियों की जमानत महेश को नहीं अब्दुल लतीफ को मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबियों की जमानत सुरेश को नहीं अब्दुल करीम को मिली है। बेशक बेशक। और कामयाबियों की जमानत किसी हुक्मरान ने नहीं दिया, बेशक बेशक, रब्बुल औला ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि तुम लेने वाली कतार में आ जाओ। सुभान अल्लाह। मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनाओ,
बेशक मोटियां मार्किंग पहना दो। बेशक बेशक बेशक। और माफ करेंगे, ये भी कड़वा सच है। तुमने बेटियों के हाथ में, बेटों के हाथ में मोबाइल देकर एडवांस आवारा बनाया है। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला कितने लाचार बेबस है बाप, सही अपनी औलाद को जोर से बोल नहीं सकता। मौलाना, रोज रात को मैं बिहार में, झारखंड में किसी दिन 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे लौटता हूं। दुनिया की सारी कौम के बच्चे सड़कों पर दौड़ते मिलते हैं, हमारे बच्चे सोए मिलते हैं। जी। मैं आपसे पूछूं, आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई गुलाम नहीं बना सकता। बेशक बेशक। बचा सकते हो तो अपनी बेटियां बचा लो। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। तेरे बेटे मोबाइल के डब्बे में लगे हैं। बेशक बेशक। और तुम उसके सुधरने का तावीज मांग रहा है। अल्लाह। मेरे अजीज जवानों, अगर जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इसका सही इस्तेमाल कर लो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो टूटी खाट पर। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तूने अपने बेटों को पढ़ा दिया, पावर का कलम थमा दिया, तो वही बच्चे मेरे आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो। पावर का कलम ले चुका हूं, कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। वाह 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 वाह, नारे